स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में हम देख रहे हैं सेट नंबर 4 सामाजिक विज्ञान का। इससे पहले 3 सेट अपलोड कर दिए गए हैं कंप्लीट हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में, और नेक्स्ट सेट आपके सामने है और इसको देख करके आप जो अपनी तैयारी में 2-4 चांद और लगा सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें, आयात शुल्क से क्या समझते हैं? तो आयात शुल्क क्या होता है? सीमा शुल्क के रूप में जो है ये लिया जाता है, यानी कि अधिकारी जो सीमा पे होते हैं वो उत्पादों या सेवाओं के आयात पर जो है एक कर वसूलते हैं, उसी को आयात शुल्क कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया? भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र, ये आई थिंक मॉडल सेट नंबर 1 में भी आ चुका है और हमने वहां पे भी आंसर दिया हुआ है इसका। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें पूछा गया है भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात पूछी गई है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो यहाँ पर जो है बहुदलीय प्रणाली है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। जो जो क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं कंप्लीट ढंग से आपको इनको याद करना है, इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन में दिए जा रहे हैं। लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्र में पारदर्शिता का मतलब होता है कि उसमें सूचना या फिर जो भी खुलापन है वो आसानी से आदान प्रदान किया जा सके और सभी राजनीतिक व्यवस्था जो है उसके लिए जवाबदेही के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। इसमें जो है सारी पार्टियां जो है आप उनसे जवाब मांग सकते हैं, ये इसमें स्थापित किया जाता है और इसको आपको एक तरह से ढंग तरीके से लिखना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया है मुद्रा के कोई 2 कार्य लिखने हैं। मुद्रा के जानते हो आप बहुत सारा कार्य है, मूल्य का भंडार भी होता है ये, और खाते की एक इकाई भी माना जाता है, अस्थगित भुगतान का एक मानक भी माना जाता है इसको, ठीक है। इसको कोई भी स्थगित नहीं कर सकता। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है व्यापार अवरोधक से आप क्या समझते हैं? तो बैरियर्स की बात की गई है, ठीक है। सरकार द्वारा जो भी प्रबंध लगाया जाता है उसी को हम बैरियर्स में काउंट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं इनमें से। तो हाथ से बने हुए वस्त्रों की 2 प्रमुख विशेषताओं को आपको समझाना है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें बारीक डिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है मशीनों से कई चीजें जो संभव नहीं है वो हाथों से किया जा सकता है, और हाथ से बने वस्त्र जो हैं वो अधिक टिकाऊ होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने में गुमस्तों को नियुक्त किया था, संक्षेप में वर्णन करना है। इसको हम 2-3 सेट में डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया जाता है, तो इसका आंसर हमने हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट जो है 10वां, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ये भी हम एक सेट में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसकी सीमित मात्रा होती है और जो है इसका असमान वितरण है, और साथ ही साथ खनिजों के निर्माण में लाखों साल लग जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पे राजनीतिक दल के कार्य का वर्णन कीजिए। तो इस टाइप के भी हम क्वेश्चन पहले ही सेट में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जनमत को तैयार करना है, साथ साथ जनता को राजनीतिक शिक्षा देना है, और जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी का कार्य होता है इसके द्वारा। उसके अलावा जो है राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़के अपने जो है राजनीतिक पार्टियां बनाती है, सरकार का गठन भी करती हैं, ठीक है। हारने वाली पार्टी अपोजिशन का रोल निभाती है, जो जो करंट सरकार है उसके ऊपर जो है वो क्या करती है, नियंत्रण भी रखती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे? इसको आपको समझा देना है। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको लिखा है कि जो है शिक्षा का अभाव क्या होता है राजनीति में, अगर ये है तो लोकतांत्रिक अधिकार जितने भी होते हैं उससे हम जो है अनजान रह जाते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें समझा देनी है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। सर आप अगर वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सारे सेट्स, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा ढंग से आपको तैयार करना है। इसमें जो है ऋण की शर्त जो है हमने पहले ही बता दिया है, सेट नंबर 1 में डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें समर्थक का आवश्यकता होती है, आवश्यक कागजात की आवश्यकता होती है, ब्याज दर भी इसमें लागू की जाती है, और भुगतान के तरीके भी इसमें अपनाए जाते हैं। तो आप ये भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और हमने सेट 1 में अलग तरीके से भी डिस्कस किया, वो भी आप आंसर दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखना है। तो ये क्या करती है कि आप जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितने भी होते हैं उसको सिंपल बनाना, आसान बनाना, उदार बनाना, और जीवन स्तर में वृद्धि करना, और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई मुद्दा आ जाए तो उसको भी सॉल्व करना इसका काम है। साथ ही साथ WTO खुद अपने कानून बनाता है जो सभी व्यापार कर्मचारियों द्वारा या व्यापारिक संस्थाओं द्वारा या व्यापारिक देशों द्वारा जो है उसको फॉलो किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया आपसे किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव बहुत सारे पड़े थे, आपको पता है, उसमें से कुछ भी पॉइंट आपको लिखने हैं, लेकिन बेहतरीन तरीके से लिख देना। तो 1929 की आर्थिक महामंदी जो है ये सबसे बदतर कह सकते हैं महामंदी थी, बहुत लंबी चौड़ी महामंदी चली थी, ठीक है। और जो आयात निर्यात घट करके बिल्कुल आधे रह गए थे। लोग जो किसान थे जिन्होंने अपने हिसाब से अच्छी फसल के लिए कुछ पैसे लिए थे, वो जो है पूरे के पूरे कर्जे में डूब गए थे। ये बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो आप ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, और इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आप आंसर लिखेंगे, यहाँ पर हमने इंग्लिश मीडियम के लिए भी ये आंसर दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया आपसे एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती है कैसे? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि केवल लोकतंत्र में ही सब कुछ संभव हो पाता है, तो उसको भी हमने सेट 1 में डिस्कस किया था, और कुछ यहाँ पे डिटेल्ड मैंने आंसर लिखे हैं। इन आंसर्स को भी आप बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हो, जितने भी आंसर्स हैं सरल तरीके से दिए गए हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो इनको याद करने में।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, और ये जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो वो यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर्स को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पर जो है व्यापार और विदेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक है ये व्यापार और विदेश नीतियां, ये आपको बतानी है। तो इसमें आयात निर्यात सरल हो जाता है, रोजगार के अवसर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और वैश्विक अर्थशास्त्र जो है इसका एकीकरण हो जाता है, ठीक है, इसमें व्यापारियों को स्वतंत्र निर्णय का अधिकार भी होता है। तो सारी चीजें आप इसमें बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो है यहाँ से नोट करेंगे। इसमें बताया गया भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन करना है कि भारतीय कृषि पर जो है वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है और कितना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी हमने सेट डाले हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी को देख लेना। और जैसा मैं बता चुका हूं, हाफ ईयरली एग्जाम पेपर और प्री एग्जाम पेपर जरूर देख लेना, ऑलरेडी अपडेट की गई हैं वो सब चीजें। और वीडियो जैसे ही खत्म होता है आपके सामने प्लेलिस्ट आती है, उसमें टच करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं जो आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसके आंसर्स हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, आप इन पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं इनको इसी तरह से अच्छे तरीके से याद करें। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से इस क्वेश्चन को नोट करें। इसके बाद जो है आपका दिए गए मानचित्र के आधार पर 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ये मानचित्र जो है क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है, और आपको केवल बताना है कि इसमें गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है और इस तरह का मैप भी मिला है, इसमें आपको बताना है कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश और बिहार है, 5 गेहूं उत्पादक राज्य। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट विषय के लिए बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहें। आपके कंटिन्यूअस जो है सारे सेट्स अवेलेबल हो रहे हैं और इन सेट्स को जरूर पढ़ना। सब्जेक्टिव जो है आपका ईजी हो जाएगा, और एमसीक्यू हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, जो कि मैंने बता दिया कि हाफ ईयरली के नाम से जो हमने डाले हैं वो एमसीक्यू बिल्कुल बोर्ड में आएंगे, और साथ ही साथ प्री टेस्ट या प्री एग्जाम के नाम से भी हमने डाले हुए हैं, उसको भी आप पढ़ लेना। तो ये दो तरह के पेपर जो है ये एमसीक्यू आपको पूरे दे देंगे, और सब्जेक्टिव आप सभी जो देख ही रहे हैं ये सारे सेट सब्जेक्टिव के साथ आ रहे हैं, और एमसीक्यू ऑलरेडी हमने पहले ही अपलोड कर दिया था, इसलिए एमसीक्यूज अपलोड नहीं किए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।